अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम एटम और आयंस के दरमियान जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है कि एटम और आयंस के दरमियान जो डिफरेंस है हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एटम हमारे पास जो है वो एलिमेंट का बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है एलिमेंट का। जबकि हमारे पास आयन जो है ना वो एटम ही होते हैं। लेकिन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लॉस करते हैं तो इस केसेस में जो है ना एटम्स के ऊपर चार्जेस आते हैं। ठीक है, वो कैटायन भी हो सकता है और वो एनायन भी हो सकता है, मीन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या लॉस किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि हमारे पास जो एटम होते हैं वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट। एटम्स हमारे पास बुनियादी इकाई है एलिमेंट्स के। जबकि आयंस हमारे पास एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। और ये कब फॉर्म होते हैं कि ये जब एटम या मॉलिक्यूल हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या लॉस कर ले, या तो लॉस कर ले या गेन कर ले, तब हमारे पास जो है ना एटम के ऊपर चार्ज आता है और इसको जो है ना हम आयन बोलते हैं। ठीक है, फिर आयंस के दो टाइप्स हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास है कि एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो सेम होते हैं, तो नेट चार्ज जो है ना वो जीरो आती है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि एटम हमारे पास जो होता है एज ऑन द होल या एज अ होल जो है ना ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, जबकि आयंस की अगर हम बात कर ले तो ये तो न्यूट्रल नहीं होते। एटम्स जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो आता है, डेवलप होता है। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इसके ऊपर जो है ना वो नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है या डेवलप होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड में हमारे पास है कि अगर एटम्स के ऊपर चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड में हमारे पास चार्ज बॉडीज जो होती है तो उनकी अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जबकि आयन हमारे पास चार्ज वो होते हैं, बॉडीज होती है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रिकल चार्ज। उस चार्ज के मुताबिक जो है ना ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपोज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सॉरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है कि एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, एटम के केस में प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगी। जबकि आयन के केस में हमारे पास अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होती है आयन के केस में वो इक्वल नहीं होती। ये कभी जो है ना प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होती है और कभी जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है और प्रोटॉन जो है ना इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो है ना वो वहाँ पे रहता है। मतलब ये है कि प्रोटॉन ज़्यादा वो होते हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, आयन जो होते हैं इसके ऊपर चार्ज होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके साथ जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है और प्रोटॉन जो है ना वो फिर कम पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ना फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एग्जिस्टेंस की बात है कि हमारे पास एटम जो होते हैं वो तो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं फ्री इन नेचर, एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, या इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एटम्स, और नहीं भी कर सकते। ठीक है, दो केसेस है। तो कुछ केसेस में हमारे पास एटम जो होते हैं वो यूनिवर्स में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ केसेस में जो है ना ये नहीं कर सकते। तो जिस केस में कर सकते हैं वो हमारे पास देखिए जितने भी नोबल फैमिली है, नोबल फैमिली के एटम्स है वो सारे कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट है। और जब किसी एटम की ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो तो वो जो है ना फिर स्टेबल इन नेचर होता है, और जो चीज़ स्टेबल होती है वो तो नेचर में जो है ना वो मौजूद होती है, पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जितने भी नोबल फैमिली के एलिमेंट्स है या एटम्स है तो वो सारे जो है ना हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स भी है जो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होते हैं लेकिन हमारे पास ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये
रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोडियम है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद इक्वल है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ये जो है ना हमारे पास फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरीके से और भी पोटाशियम ले ले, आयरन ले ले, और भी बहुत सारी एटम्स है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर हम बात करें आयंस की, तो आयंस जो है ना, आयन का एक ही केस है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली या फ्रीली इन नेचर। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे पास जो है ना आयन, जितने भी आयंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है या हाई रिएक्टिव एटम्स होते हैं, तो ये जो है ना जल्दी रिएक्शन करते हैं, तो इसी वजह से जो है ना ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइन फॉर्म में जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकुलरली अनायनिक कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आयन है पोटाशियम, हाँ सोडियम। सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, ठीक है। और फिर हमारे पास जो पोटाशियम है, तो पोटाशियम के ऊपर भी जो है ना वो +1 चार्ज आता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। मतलब ये है कि इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर हम आयरन की बात करें, तो आयरन जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, आयरन लॉस करता है, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आता है, ठीक है। तो आई होप जो आप लोगों को एटम और आयन के दरमियान जो डिफरेंस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वो डेवलप हो गई है। नेक्स्ट जो है ना हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।